अभिषेक किया, स्नान करवाया। ठाकुर तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उस कसाई के यहाँ जा रहे हो? कितना दुख दिया होगा तूने। पोछा, चंदन लगाया, तिलक लगाया, इत्र लगा करके बिठाया। रात में वही संतों को सपन आया। ठाकुर जी ने सपन आया और सपन आया और कहा, वो संत क्या मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना? क्यों नहीं रहना है? नहीं, मुझे सिर्फ उसी सदन कसाई के यहाँ छोड़ के आ। क्यों? क्योंकि उसका मन पवित्र है। बने उसकी मांस बेचता है लेकिन मन उसका पवित्र है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसके पास जाना चाहता हूँ। ठाकुर वो मांस बेचता है, मैं तुम्हें इत्र लगा रहा हूँ, सुगंध लगा रहा हूँ और तुम वहां जाने के लिए तैयार हो? मुझे छोड़ के आओ। वही सालाग्राम को उठाया और संत सदन कसाई के यहाँ छोड़ के गए। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैच पर। दारी को छोड़ करके आ गए और मैं मांस बेचूं? मैं नहीं बेचूंगा। सदन कसाई ने उसी दिन मांस मदिरा को बेचना बंद कर दिया और सालाग्राम को उठा करके मंदिर में रख दिया और पूजा करने लगे, पाठ करने लगे। और पाठ करते करते हम चलो, याद रखना तेरा ठाकुर भी, तू पूजा करती है ना, तो कहीं अयोध्या से आए हैं, तो कहीं वृंदावन से आए हैं, कहीं गोकुल से आए हैं। तो जहां से भी मूर्ति लेकर के आई है, जहां से भी मूर्ति लेके आई है, मेरे ठाकुर की कृपा है तो वो आए हैं, वो अन्यथा नहीं आए। तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर प्यार है तो वो आए हैं। तेरी औकात नहीं आने की, वो स्वयं आए हैं। सदन कसाई ने कहा, प्रभु तुम हमारे यहाँ आए, अब क्या करें? चलो चलो, मैं तुम्हें दर्शन करवा के लेके आया हूं। तो दर्शन कराने के लिए कहाँ चले? जगन्नाथपुरी चले गए। कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। और जैसे ही जगन्नाथपुरी लेकर के सालाग्राम भगवान को स्नान करवाने के लिए ले गए और जगन्नाथपुरी गए, तो बीच में एक वेश्या आई है और वेश्या ने मन में विचार करा के इस सदन कसाई से मैं विवाह करूंगी। क्या कहा? कि सदन कसाई से मैं विवाह करूंगी। अब सदन कसाई तो मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलते बोलते जा रहे हैं। वो इशारा कर रही है, तुम मुझसे शादी करेगी? तुम मुझसे अगर शादी करता है तो मेरे पति को मैं जान से मार दूंगी। कौन कह रही है? वेश्या। अब वो तो सदन कसाई तो जैसे ही जाने लगे, उन्हें मन में उसने इशारा किया, तू अगर मुझसे विवाह करेगी तो कर दूंगा। अब वो तो श्री कृष्ण हरे मुरारी बोलते जा रहे हैं। इशारा कौन सा किया था और कौन सा इशारा? वेश्या समझी, पति को मार दिया और सदन कसाई से कहने लगी, तू मुझसे विवाह कर ले। मैं तुझसे विवाह नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही हूँ। मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। उस वेश्या ने सदन कसाई को बदनाम कर दिया, सदन कसाई को बदनाम कर दिया। देख, मेरे पति को मैंने इसकी वजह से मारा है और इसने मेरे नहीं, इसने मारा है। राजा को बुलाया, दंड दिया। क्या करा? दोनों हाथ सदन कसाई के काट दिए। सदन कसाई के दोनों हाथ जब काटे तो सदन कसाई ने कहा, प्रभु आज मुझे पता चला है कि मेरे जगन्नाथपुरी के भी दोनों हाथ नहीं है और मेरे भी दोनों हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी मिलने के लिए आ रहा हूं। यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति में यही दम होना चाहिए। सदन कसाई जैसे ही जाने लगा, स्वयं जगन्नाथपुरी स्वयं जाकर के कहने लगे, अरे भक्तों, क्या मेरा कोई भक्त आया है, उसे लाओ और डोली में बिठा करके लाओ, डोली में बिठा के लेके आओ। जब डोली में बिठा करके लेके आए, उन्हें कहा, कौन भक्त है जगन्नाथपुरी का? कौन भक्त है? तो सब हाथ उठाने लगे, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं। अरे प्रिय भक्त कौन है? प्रभु से कहने लगे, प्रभु बताओ ना किसके, कि जो मेरे जैसे हाथ जिसको नहीं है वही मेरा भक्त है। उठाया विमान में और डोली में ले जा करके सामने
खड़ा कर दिया। जगन्नाथ 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 चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने